बांग्लादेश से आए लोगों को मिलेगी पहचान। नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में आए लोग भारतीय नागरिक बने रहेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक प्रमुख नागरिकता नियम की वैधता को बरकरार रखा है, जो असम में आए बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद आए लोग अवैध माने जाएंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। बेंच के एकमात्र जज जस्टिस JB पारदीवाला ने ही धारा 6A को असंवैधानिक माना है। ये आदेश उस याचिका पर आया जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से शरणार्थियों के आने से असम के जनसांख्यिकीय संतुलन पर असर पड़ा है। इसमें कहा गया था कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम अकॉर्ड अवैध प्रवासियों की समस्या का राजनीतिक समाधान था, जबकि धारा 6A एक विधायी समाधान था। कोर्ट ने यह भी कहा कि असम की स्थानीय आबादी को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान करना सही था। बहुमत से फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में से असम को अलग तरह से देखना सही था, क्योंकि यहाँ की स्थानीय आबादी में आप्रवासियों का प्रतिशत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख आप्रवासी हैं, जबकि असम में 40 लाख आप्रवासी बसे हैं। फिर भी असम की कम आबादी को देखते हुए ऐसा करना सही था, क्योंकि बंगाल की तुलना में असम का जमीनी इलाका काफी कम है। कोर्ट ने माना कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट लगाना सही था। दरअसल कई याचिकाओं में ईस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने का विरोध करते हुए कहा गया था कि असम की अलग सांस्कृतिक पहचान है, दूसरे देश से आए बांग्ला भाषी लोगों को वहां बसने देना गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए हैं कि एक दूसरे समूह के असम में रहने से उनकी संस्कृति पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि 1979 में असम से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन शुरू किया। लगभग 6 साल तक चले आंदोलन के बाद 1985 में एक समझौता हुआ, जिसे असम अकॉर्ड कहा जाता है। ये समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और आंदोलनकारियों के बीच हुआ था। असम अकॉर्ड का क्लॉज 5 कहता है कि जो भी विदेशी 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम आए होंगे, उनकी पहचान की जाएगी। वहीं 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। असम अकॉर्ड के बाद ही 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन कर धारा 6A जोड़ी गई। धारा 6A के मुताबिक 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को ही भारतीय नागरिक माना जाएगा। वहीं जो लोग 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए होंगे, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कम से कम 10 साल असम में रहने के बाद भारतीय नागरिकता मांग सकेंगे। हालांकि इस दौरान वो वोट नहीं डाल सकते, जबकि 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें कानूनी रूप से निर्वासित किया जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग 25 मार्च 1971 या उसके बाद बांग्लादेश से असम आए हैं, उन सभी की पहचान की जानी चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in